कैसे हैं आप लोग? एसएससी का एलडीसी का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है आप लोग का? उम्मीद करता हूं आप लोग खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आने वाले 12 तारीख से आपका एलडीसी का पेपर शुरू हो जाएगा। तो खूब मन लगा के पढ़िए, जितना हो पाए उतना कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम आपके लिए बहुत सारे बेहतर क्वेश्चन ले आए हैं। देखिए इसको, डिजिबिलिटी चल रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ये सब आपको एलडीसी में भी बहुत फ़ायदा करेगा। जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है एलडीसी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो एसएससी के एलडीसी में ही पूछे गए हैं पिछले 2018 में। तो 18 वाला एलडीसी में तो बहुत सारे क्वेश्चन उसमें भी इंक्लूडेड हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, आप लोग को जो रूल बताया जा रहा है रोज़ आप देखिएगा, पिछला सारा वीडियो आप लोग अच्छे से आप लोग करते रहिएगा। सारा वीडियो धीरे धीरे आएगा हर चीज़ का। तो देखिए, जैसे कि यही क्वेश्चन को देखिए, लिखा हुआ है कि इफ़ द 6 डिजिट नंबर, एक नंबर दिया हुआ कह रहा है ये 6 अंकीय संख्या है। एक नंबर दिया हुआ कह रहा है यह एक 6 अंकीय संख्या है, 6 डिजिट नंबर है, इज डिविजिबल बाई 44। किससे डिवाइड है? 44 से डिवाइड है। तो कह रहा है देन x प्लस वाई इज इक्वल टू, मतलब x प्लस वाई क्या होगा आप इसको देख लीजिए। मतलब यहाँ भी आप पढ़ सकते हैं कि यदि 6 अंकीय संख्या, ये एक 6 अंकीय संख्या जो है किससे डिवाइड है? 44 से विभाजित है, तो x प्लस वाई क्या होगा? तो अगर इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको दिखेगा, देखिए कुछ करना नहीं होता, आप ध्यान दीजिए। x और प्लस वाई, मतलब x और y का अलग अलग तो वैल्यू मांगा नहीं है। अगर आप देखेंगे, अगर हम लोग क्या सीखें, अगर हम आपसे पूछे कि कोई चीज़ 44 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, कोई संख्या 44 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो वो किससे किससे डिवाइड हो रहा होगा? तो आप बोलेंगे वो सर 4 से भी पूरा पूरा कटता होगा और 11 से भी पूरा पूरा कटता होगा। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि 4 गुना 11, 11 चौक 44 होता है। और ये दोनों को प्राइम होना चाहिए, ये भी हम आपको बताएं। को प्राइम का मतलब 4 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। मतलब जिसका एचसीएफ क्या है? 1 है, उसी को कहते हैं को प्राइम नंबर। तो अगर हम आपसे बोले कि 44 से कट रहा है, इसका मतलब वो 4 और 11 दोनों से कट रहा होगा। तो आप चाहें तो नॉर्मली आपको x प्लस वाई चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे, अगर हम 11 वाला रूल लगाए, देखिए यहाँ पे अगर आप 4, देखिए हम लोग चेक कर रहे हैं 11 और 4 दोनों से कटना चाहिए। तो आप चाहें तो 4 और 11 दोनों से चेक कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा, 4 से चेक कीजिएगा तो बहुत सारा पॉसिबिलिटी बनेगा। लेकिन अगर 11 से चेक किया जाए तो डायरेक्ट आपको x प्लस वाई निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा आप देखिएगा, गलत जगह नहीं फंस जाइएगा। देखिएगा, अगर हम लिखें 1 5 x, फिर लिखा है 1, फिर लिखा है y, और फिर क्या लिखा है? 2 लिखा है। अब ये अगर हम बोले कि अगर हम 11 वाला देखें कि 11 से ये कट रहा है, 11 से कट रहा है, तो 11 से कट रहा है, तो 11 का रूल क्या होता है? हम लोग सिंपल जानते हैं कि 2 में से ये y जाएगा तो यहाँ लिखाएगा 2 माइनस वाई, लिखाएगा। पढ़े हुए हम लोग 11 का रूल। आप अगर नहीं देखे हैं, 11 का रूल नहीं जानते हैं, आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो आप जाके देखिए। 11 का हम लोग अलग वीडियो मैंने बना रखा है आपको, टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी में 11 का, आप देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 में से x जाएगा तो 1 माइनस x हो जाएगा यहाँ, और यहाँ 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो अगर हम इसको ध्यान से अगर आप देखें, जहाँ साइन नहीं है, आप जान रहे हैं जहाँ साइन नहीं होता है वो प्लस ले लिया जाता है। तो अगर हम देखें तो 4 और 1 5, 5 और 2 कितना? 7। तो आपका जो आएगा, सबको जोड़िएगा तो आएगा 7 माइनस x माइनस वाई, यही आएगा आपका, यही आने वाला है, यही तो आएगा। आपको याद होना चाहिए 11 का रूल क्या होता है। अब अगर आप ध्यान देंगे तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें, तो अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर में तो x प्लस वाई बचेगा। ध्यान दीजिए, अंदर में क्या बचेगा? x प्लस वाई बचेगा। अब आपको पता है अगर ये पूरा 11 से कटना चाहिए तो यहाँ पे हम क्या रख दें कि 11 से कट जाए, तो आपको पता है ये पूरा 0 हो जाए तो भी 11 से कट जाएगा, ये पूरा 11 आ जाए तो भी 11 से कट जाएगा, 22 आ जाए तो भी 11 से कट जाएगा, माइनस 11 आ जाए तो भी कट जाएगा, माइनस 22 आ जाए तो भी। तो आपको दिख रहा है कि ये पूरा क्या रख दे x प्लस वाई के जगह कि 11 से कट जाए, तो कोई भी बता सकता है 7 रख दीजिए, क्योंकि 7 में से 7 जाएगा तो 0 होगा जो 11 से डिविजिबल है। इसका मतलब, और यहाँ पे और कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं बनेगा। मतलब आप देख लीजिए x प्लस वाई के जगह पे और कुछ और नहीं रख के आप 0 चाहे 11 कर सकते हैं, निगेटिव रखा नहीं जाता है। तो x प्लस वाई का जो वैल्यू होगा ये कन्फर्म है कि 7 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। और तो इससे क्या होगा, आपका आंसर आ गया, x प्लस वाई ही तो मांग रहा था,
एक्स प्लस वाई कितना आ गया, 7 आ गया। अगर आप 4 वाला लगाते तो फंस जाते, क्योंकि वाई का ढेर सारा वैल्यू आने वाला है। अगर आप 4 वाला रूल लगाते तो ढेर सारा वैल्यू आ जाता वाई का, फिर वाई निकालते फिर एक्स निकालते तो फिर लंबा खेलना पड़ जाता, बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत होता। तो आप ऐसे क्वेश्चन को, और एक और बात है आप देख लीजिए, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप 11 से चेक कीजिएगा तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि एक्स प्लस वाई कितना आना चाहिए, 7। इसमें कोई और पॉसिबिलिटी बन नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो बात को समझिए, बोला था कि 44 से डिविजिबल है, तो हम ये चेक करेंगे कि वो 4 और 11 दोनों से कटना चाहिए। और हम लोग देख रहे थे कि 4 वाला अगर हम रूल लगाएंगे यहाँ तो काफ़ी लंबा हो जाएगा और उसमें ढेर सारा पॉसिबिलिटी बनेगा, फंस जाइएगा। आपको तो मांग रहा था एक्स प्लस वाई, तो आप 4 से भी चेक कर सकते हैं, 11 से, दोनों से कटना चाहिए। तो 11 वाला में अगर आप चेक कीजिएगा तो 11 वाला में डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसानी से आपको एक्स प्लस वाई मिल गया, और 7 के अलावा और कुछ रहेगा ही नहीं, नहीं तो 11 से नहीं कटेगा, और जो 11 से नहीं कटेगा वो 44 से नहीं कटेगा। तो इस चीज़ को समझिए, गलत डायरेक्शन में नहीं जाइएगा। तो ये क्वेश्चन को देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अगर गलत राह में चले जाइएगा, 4 वाला यूज करिएगा, इसमें आप फंस जाइएगा। तो देखिए दूसरा नंबर हम आपको बता रहे हैं कैसे क्या करेंगे। ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग पहला हो गया ना, अब दूसरा देखेंगे। अब देखिए यही क्वेश्चन को देखिए, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। ये सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं, आपके एसएससी के एग्ज़ाम में सारे जितने मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन, सारे के सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और काफ़ी बेहतर कलेक्ट करके ले आए हैं। आपको कलेक्शन बहुत अच्छा किए हैं हम लोग, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए कि आपको अच्छा से अच्छा सर्विस दे पाएँ। तो केवल आपको करना क्या है कि रोज़ का आप वीडियो देखिए, चीज़ों को समझिए, पढ़िए, अपने जो भी आप किताब यूज करते हैं उसको आप अपने से प्रैक्टिस कीजिए। आप पढ़ लीजिए मेरे से जो चैप्टर, आप वहाँ प्रैक्टिस कीजिए, आपको बन रहा है नहीं बन रहा है आपको पता चल जाएगा, सारा बन जाएगा। अब देखिए क्या है, यही क्वेश्चन में बोला है हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म इतना। देखिए ये कितना सुंदर क्वेश्चन है। कह रहा है ये फॉर्म का जो नंबर है इज डिविजिबल बाई कितना, 33 से डिविजिबल है। तो कह रहा है ऐसे ये फॉर्म में 5 अंकों की, 5 डिजिट लिखा है ना, 5 डिजिट कह रहा है, 5 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म, मतलब कितने 5 अंक की, आप हिंदी में पढ़ लीजिएगा, इतने फॉर्म की कितनी 5 अंकीय संख्या 33 से डिविजिबल होंगी। मतलब वो 33 से कटना चाहिए और 5 अंक का होना चाहिए, और जो फॉर्म होना चाहिए उसका तरीका क्या होना चाहिए, एक्स एक्स वाई एक्स एक्स। तो अगर हम लोग इसको बनाएं तो कैसे बनाएंगे, तो पहले तो आपको ये समझना होगा कि कोई चीज़, यहाँ लिख रहे हैं, अगर कोई चीज़ 33 से डिवाइड हो रहा है, कोई चीज़ अगर 33 से डिवाइड हो रहा है तो उसमें तरीका क्या होगा, वो पक्का 3 से भी पूरा पूरा कटता होगा और 11 से भी पूरा पूरा कटता होगा। यही तो तरीका है। वो जो चीज़ें 33 से डिवाइड होगी वो 3 और 11 दोनों से पूरा पूरा डिवाइड होंगी। तो तरीका क्या होगा, अगर हम लोग लगाएं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रहे हैं जैसे एक्स एक्स वाई एक्स फिर एक्स, ये है। अब अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, 11 वाला लगा रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कौन सा लगा रहे हैं, 11 वाला। तो 11 वाला हम लगाएंगे तो ये x से x जाएगा, तो x से x चला जाएगा तो 0 बचेगा। अच्छा, यहाँ y में से x घटाएंगे तो यहाँ लिखा आएगा y माइनस एक्स, और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे तो 0 ले लेंगे इसका पेयर, और x में से 0 जाएगा तो x से आएगा। फिर आप ध्यान दीजिए, इसको समझ पा रहे होंगे, आप ध्यान दीजिएगा तो आपको दिखेगा कि ये भी, ये प्लस में x है, तो ये x से ये वाला x ख़त्म हो जाएगा और बचेगा क्या, तो केवल, और ये जोड़ेंगे सब, तो जोड़ने पे सब क्या बचने वाला है, y बचने वाला है। और अब ध्यान दीजिए कि अब तरीका ये होता है कि अब आपको पता है कि करना रहता है क्या, कि ये y बचा है और ये यहाँ पे क्या रख दें कि किससे डिवाइड हो जाए। आप ध्यान दीजिए, 11 से डिवाइड हो जाए, तो और कोई तरीका नहीं है 11 से डिवाइड होने के लिए। y को क्या रख सकते हैं आप, 0 रखेंगे। अब कोई कहेगा 0 क्यों रखें, क्योंकि 0 जो होता है वो भी तो 11 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। हम पढ़ा चुके हैं आपको कि 0 किसी भी संख्या से कट जाता है, किसी भी संख्या से, केवल 0 को छोड़कर। तो ये यहाँ 0, अब कोई कहेगा यहाँ 11 क्यों नहीं रख दिया, 11 भी तो 11 से कट जाएगा, 22 क्यों नहीं रख दिया, क्योंकि 2 अंक की संख्या नहीं रख सकते हैं। ये y जो है ये 1 अंक का है, हम लोग 1 डिजिट यूज कर सकते हैं, 2 नहीं। आप कहेंगे कि यहाँ 11 रख दीजिए, 11 नहीं रहेगा क्योंकि ये 2 अंक का हो जाएगा, और मेरा y जो है वो सिंगल अंक है इसीलिए। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि y कितना होगा, तो y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अब हम लोग देखेंगे, अब अगर हम लोग देखें, देखिए ये इससे तो अब y निकल पाया, x का तो अभी तक कोई आता पता नहीं है। तो अब इसमें क्या होगा, देखिए पिछला क्वेश्चन में हो रहा था कि हमने 44 वाला में ना 11 लगाया था, हमारा x प्लस वाई आ गया था, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा है, केवल यहाँ पे क्या आ रहा है, y का वैल्यू आया। अब हमको x भी तो पता करना होगा, तो x पता करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, 3 का यूज करते हैं। तो 3 का रूल क्या होता है,
अगर हम आपसे पूछे कि 3 का रूल क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, अगर ये सारी संख्याओं को जोड़ा जाता है, तो अगर हम जोड़े, मेरे पास संख्या क्या है, तो हमको x नहीं मालूम, x नहीं मालूम, लेकिन y की जगह तो हम 0 रखेंगे और x हमको नहीं मालूम है। तो सबको अगर हम देखें, 3 का रूल होता है ना कि सबको जोड़िए और जोड़ने पे वो 3 से कटना चाहिए। तो अगर हम सबको जोड़ेंगे तो ये यहाँ तो x x x x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा 4x जोड़ के, और ये जो होगा ये पक्का ना, इट शुड बी डिविजिबल बाई 3, इट शुड बी डिविजिबल बाई 3। ये समझ में आ रहा है आपको? ये जो 4x दिख रहा है, इट शुड बी डिविजिबल बाई 3, मतलब कहने का मतलब हम अंकों को जोड़ देंगे, तो अंकों को जोड़ के जो आया है वो 3 से कटना चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 से इसलिए कटना चाहिए क्योंकि जो 33 से कट रहा है वो 3 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। अब क्या करना होगा कि अब आपको ये देखना होगा कि x का यहाँ क्या वैल्यू हो सकता है। तो कोई कह सकता है यहाँ x बराबर अगर हम 0 भी रख देंगे तो 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, और 0 भी तो 3 से कटता है, 0 सबसे कटता है, हम बार बार बोले 0 को छोड़कर। तो यहाँ अगर 0 रखेंगे तो 4 गुना 0 तो 0 हो जाएगा, और वो भी तो 3 से कट जाएगा। अच्छा, एक 0 रखे, अब अगला क्या रखाएगा, 3 भर के रखा जाएगा। आप देख लीजिए, एक देखिए यहाँ पे 3 के अलावा आप 1 रखिएगा तो 4 एकम 4, 3 से नहीं कटेगा। 2 रख के देखिए, 4 दूनी 8, 3 से नहीं कटेगा। लेकिन 3 रखिएगा तो 4 3 12, 3 से कट जाएगा, 3 के गैपिंग पे होगा। अच्छा, अगला क्या रखना होगा, 3 बढ़ा लीजिए तो 6 रखने पे भी हो जाएगा। अच्छा, अगर आप सोच रहे होंगे 4 रख के देखिए, 4 रख के देख लीजिए, 3 से नहीं कटेगा, लेकिन 6 रखेंगे ना तो 6 चौके 24, जो 3 से कट जाएगा। अगला 3 और बढ़ा लीजिए तो 9 भी रखेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि 9 चौके 36 होता है, हर 3 के गैपिंग पे यहाँ हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि x का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। ये सब हो सकता है। तो अब बोल रहा था कि ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं 5 अंक का जो 33 से कट रहा हो। तो अब आप ध्यान दीजिए कि क्या क्या संख्या बन सकता है आपका। देखिए, अब यहाँ पे आपको सिखा रहे हैं, यहाँ पे अलग से लाइन खींच के, कि संख्या क्या क्या बन सकता है, ध्यान दीजिए। अच्छा, हमारा जो फॉर्म था वो क्या था, x x y x x। तो एक बात देखिए, यहाँ पे था x x। अच्छा, y का वैल्यू तो फिक्स है कि y का वैल्यू केवल 0 हो सकता है, तो यहाँ 0 रख रहे हैं, और फिर यहाँ पे x और फिर x। अब क्या है, अगर हम लोग यहाँ से यूज करें कि क्या क्या अब होगा, यहाँ पे यूज किया जाए कि x क्या रख सकते हैं, तो पहला तो 0 रख लेंगे, तो x के जगह सब 0 रखते हैं, 0 0, ये तो 0 था ही, ये भी x 0 होगा, ये भी 0। तो एक संख्या ये बन रहा है, लेकिन कह रहा था कि ये संख्या जो देखिए कह रहा है 5 अंकों की संख्या होना चाहिए। देखिए यहाँ लिखा है कितनी 5 अंक की संख्या, तो ये जो 0 0 0 है ये कभी 5 अंक की संख्या नहीं। 0 0 0 का मतलब तो 0 होता है, ये 5 अंक की संख्या नहीं बना। 5 को 0 लिख देने से थोड़ी 5 अंक की संख्या, ये तो केवल 0 है, तो ये संख्या नहीं बना। लेकिन अगला देखिए, अब x के जगह हम 0 रखे हैं ना, अब x के जगह हम क्या रख सकते हैं, आप 3, देखिएगा x के जगह हम क्या रख सकते हैं, अब 3। तो x के जगह हम 3 रखेंगे तो 3, ये भी x 3, y ये तो y फिक्स है कि 0 होगा। फिर हम यहाँ x के जगह 3 और ये 3, तो ये हो गया 5 अंक की संख्या, क्योंकि x के जगह हम 3 भी रख सकते हैं। इसका मतलब एक संख्या ये हो गया, एक संख्या। अच्छा, हम 6 भी रख सकते हैं x के जगह, तो 6 रखें तो 6 6 0 3 3, ये भी तो एक 5 अंक की, सॉरी यहाँ पे आपको समझना होगा, यहाँ 6 6 6 6, x के जगह क्या रखा रहा है, 6। मतलब एक बार हम 0 रखे, एक बार हम 3 रखे, एक बार 6 रखे, अब अगला क्या रखेंगे, 9। तो x के जगह 9 रख लीजिए, एक और आ जाएगा 9 9 9, ये तो 0 होगा, ये 9 और ये भी 9, x के जगह केवल 9 रखाएगा, y तो फिक्स है कि 0 ही होगा। तो एक ये आ गया। तो आपको अब इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता है। x का वैल्यू देखिए, ये हम लोग 0 रखे, लेकिन ये 5 अंक की संख्या नहीं बना, इसीलिए इसको हटा दीजिए। तो हमारे पास जो है x का वैल्यू हम लोग 0 रख सकते थे, 3 6 9, लेकिन 5 अंकों की संख्या के लिए 3 6 9 ही यूज हुआ। देखिए 0 का काम नहीं हो पाया, तो एक तो संख्या ये बनेगा कि 3 3 0 3 3, एक बनेगा 6 6 0 6 6, एक बार 6 यूज किए x के जगह, और एक बार x के जगह 9, तो 9 9 0 9 9। इसका मतलब ये है कि हम लोग ना इस तरह का
तीन संख्या बना सकते हैं जो 33 से कटेगा और इस फॉर्म में रहेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं था, हमने 11 का ही रूल लगा के y का वैल्यू निकाल लिया और y का वैल्यू निकाल लिया। लेकिन y के वैल्यू से हमारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाला था, क्योंकि हमको 5 अंक की सारी संख्या चाहिए था जो 33 से कटे। तो y का वैल्यू तो 0 तुरंत आ जा रहा है। उसके बाद आपको क्या लगाया गया, ये लगाया गया कि अब 3 का रूल लगाया गया। तो 3 के रूल में होता है ना कि आप देखिए x तो हमको नहीं मालूम, लेकिन y फिक्स था 0, तो y की जगह 0 रख दिए, फिर x। उसके बाद ये जो संख्या आ रहा है इसको अगर हम सबको जोड़ देंगे, अंकों को जोड़ दिया जाए इसके, तो 4x हो गया। और ये 3 से कटना चाहिए, क्योंकि 3 का डिजिबिलिटी रूल आप जाके देखिए, हम आपको पढ़ाए हुए 3 का डिजिबिलिटी रूल कि सभी जो भी संख्या है ना उसके अंकों को जोड़ दीजिए, वो 3 से कट गया, इसका मतलब संख्या 3 से कट जाएगी। तो जो 4x आया ये पक्का इट शुड बी डिविजिबल बाई 3, मतलब ये जो 4x है ये पक्का 3 से डिविजिबल होना चाहिए, कटना चाहिए। तो अब उसके बाद का तरीका क्या होगा कि आप रख के देखेंगे तो x का कितना वैल्यू पॉसिबल है, 4 वैल्यू पॉसिबल है। तो हम लोग चारों रखे x के जगह, सब x के जगह चारों। लेकिन ये जो 0 0 बन गया ये कोई 5 अंकीय संख्या नहीं है। कोई बोलेगा आपको 5 अंकीय संख्या तो कितना निकल के आया, 1 2 3 ही निकल के आया। तो इस चीज़ को देख लीजिए, समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग। तो आज का सवाल सारा का सारा बेहतर सवाल है और आपको अच्छा लगेगा पढ़ के, और अच्छा लगेगा, खूब अच्छा लगेगा। केवल आपको ध्यान देना होगा और अपने दिल को समझाइए कि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको लेटेस्ट क्वेश्चन पूरे करने होंगे, प्रीवियस ईयर तो करना ही करना होगा, और हाल फिलहाल के एग्जाम में जो आए हैं क्वेश्चन वो सारे करने होंगे। हम लोग सारा कलेक्शन आपके लिए ले आए हैं, ये सारे एग्जाम में ही तो आए हुए हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन 144 के रूल पे है। ये भी क्वेश्चन आपको सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन, और आप उन्हें अपने आप को समझाइए कि ये सब अगर आपसे नहीं बन रहा है तो फिर किस उम्मीद में आप एग्जाम देंगे, किस उम्मीद में आपको ये नौकरी होगा, कैसे सिलेक्शन लेंगे आप, आपको बनता ही नहीं क्वेश्चन। तो देखिए अगर ये वाला क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, इसमें बोल रहा है इफ द नंबर, एक नंबर दिया हुआ है, इसमें x और y दो मिसिंग है और कह रहा है वो किससे डिविजिबल है, 44 से डिविजिबल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर इतना। तो देखिए 44 से 144 से डिविजिबल है, सॉरी। तो 144 से डिविजिबल का मतलब ये होता है कि अगर कोई संख्या 144 से पूरा पूरा कट रहा है तो वो पक्का 144 ना, तो 16 नवा, इसका मतलब ये जो संख्या है पक्का 9 से भी पूरा पूरा कटता होगा और 16 से भी पूरा पूरा कटता होगा। तोड़ना सिखाए हैं। 144 को दो, देखिए 16 और 9 को गुना करने पे 144 आएगा, और 16 और 9 में कुछ भी ये कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। 16 9 में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब को प्राइम होना चाहिए। तो 9 और 16 को प्राइम नंबर है, क्योंकि उसका एचसीएफ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस चीज़ को आप समझेंगे, ये रूल हम आपको पहले बताए हुए हैं। तो जो संख्या 16 और 9 से कटे गई वही 144 से कटेगी। तो कोई आपसे बोले कि 144 वाला रूल पे क्वेश्चन आया है, तो आपको 144 से थोड़ी भाग लगा के देखना होगा, आपको ये देखना होगा कि वो संख्या 9 और 16 दोनों से पूरा पूरा कटे। तो हम लोग चेक करेंगे कि ये संख्या 9 और 16 दोनों से पूरा पूरा कटे। तो 16 वाला रूल लगाएंगे। देखिए 16 वाला रूल लगाने से क्या होगा, देखिए अब ये संख्या दिख रहा है, 16 का रूल आपको याद है। 16 का रूल याद कीजिए, हम लोग 2 4 8 16 32 64 ऐसे आगे आगे और सीख सकते हैं। तो 16 वाला रूल आप देखिए क्या बताया गया है। आपको बताया गया है कि लास्ट के 4 डिजिट 16 से कटने चाहिए। कोई भी संख्या दिया है, अगर इसके लास्ट के 4 डिजिट देखा जाए तो लास्ट का 4 डिजिट क्या है यहाँ पे, ये लास्ट का 4 डिजिट जो है वो आपको दिख रहा है 5 9 5 और y, और कह रहा है कि ये जो देखिए 16 से कटने का तरीका यही होता है कि लास्ट के जो 4 डिजिट हैं वो 16 से पूरा पूरा कट जाने चाहिए। तो लास्ट के 4 डिजिट हमने लिख लिया। अगर ये 16 से कटेगा, अब ध्यान दीजिए, अगर हम कहें कि ये 16 से कटना है तो 16 से आप लगा के देखिए, 16 से लगाइएगा तो 16 तियाँ 48, 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48 हो जाएगा। तो बचेगा कितना, 48 हो जाएगा, तो 9 2 11 115 हो जाएगा। और 115 में से भी 112 चला जाएगा 16 से, तो बचेगा कितना, 3। इसका मतलब ये है कि जो y का वैल्यू होगा ये 2 होना चाहिए, तभी ये 16 से पूरा पूरा कटेगा। आप लगा के भी, भाग लगा के भी देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको भाग लगा के भी देख सकते हैं। आप 16 से काट के देखिए इसको, 16 का पहाड़ा आपको आना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप देखिएगा 16 से इसको काटेंगे तो 48 बचेगा 2, और इधर 9 9 2 11 बच रहा है, तो इधर जाके 5 के साथ 115 हो जाएगा, और 112 16 के पहाड़ा में आता है तो बचेगा 3, और 3 को हम 2 दे देंगे तब ना 32 होगा, तो 16 से कटेगा। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो है, ये आपको जो दिख रहा है ये पूरा, ये किससे डिवाइड होना चाहिए,
16 से डिवाइड होना चाहिए। अगर ये 16 से डिवाइड है तो पक्का y के जगह क्या होगा, 2 होगा, तभी ये 16 से पूरा पूरा कटेगा। तो समझिएगा 16 वाला रूल लगा के हम लोग क्या निकाल लिए, y का वैल्यू निकाल लिए कि नहीं, 16 वाला लगा के हम लोग y का वैल्यू निकाल लिए। तो y का वैल्यू फिक्स हो गया कि 2 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 था तो 2 देंगे तब ना 32 होगा, जो 16 से 2 बार में कट जाएगा। तो इससे आपको क्या होगा, 16 वाला रूल लगा के आपने क्या निकाल लिया, y बराबर 2। अब क्या होगा, y निकलने से आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको x भी चाहिए, क्योंकि आपको जो निकालना है आप देख लीजिए, आपको ये फाइंड करना है, तो x रहेगा तब ना। देख लीजिए, आप दोनों लैंग्वेज में देख सकते हैं, आप अंग्रेजी में भी क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, आप हिंदी में भी क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। इससे फ़ायदा होता है, जिस बच्चे को जो जैसा लैंग्वेज पसंद है उस तरह से देख ले। अब देखिए क्या है, अब आपको देखिए y की जगह तो 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 9 वाला, तो हम लिखते हैं जो पूरा 9 का रूल लगा रहे हैं हम लोग, तो लिख रहे हैं 6 7 0 और क्या दिया है 4 5 8 x, फिर लिखा है 9 5 9 5, और y के जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 रख लेंगे। y के जगह हम क्या रख लेंगे, 2 रख लेंगे। अब क्या है कि अगर हम इसको 9 का रूल, अब हम जो लगा रहे हैं इसमें कौन सा रूल लगा रहे हैं हम लोग, 9 से लगा रहे हैं कि अगर ये 9 से डिविजिबल है तो क्या होगा। अगर ये 9 से डिविजिबल है तो तरीका क्या होता है 9 वाला, आप देखिए कुछ नहीं किया गया, y का वैल्यू 16 की मदद से निकाला गया है, और उसके बाद y के जगह रख के अब हम लोग x निकालेंगे। और ये सारे क्वेश्चन काफ़ी बेहतर कलेक्शन है, मतलब अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। और हर चैप्टर में हम आपको इसी तरह से पढ़ाएंगे, कंप्लीट नॉलेज देंगे आपको हर चैप्टर का। अब देखिए 9 से अगर ये पूरा पूरा कट रहा है तो क्या होगा, 9 खत्म 9 खत्म, 5 5 10 और 8 18 खत्म। 9 से देखिए हम लोग क्या करते हैं, 9 का रूल क्या होता है, जोड़ के देखते हैं, जब 9 पुर जाएगा ख़त्म, 18 पुर जाएगा ख़त्म, क्योंकि 9 का मल्टीपल ख़त्म करते जाते हैं, जोड़ के हटाते जाते हैं। तो इतना ख़त्म हो गया, और क्या ख़त्म हो सकता है, 5 और 4 9, 7 और 2 9, तो बचा क्या, तो आप देखेंगे तो यहाँ एक ये तो 0 ऐसे ही चला जाएगा, जोड़ेंगे तो 0 का कोई दिक्कत नहीं है, तो जोड़ेंगे तो अब कितना आ रहा है, तो 6 + x आ जाएगा आपका, 6 + x। और अगर ये 9 से पूरा पूरा कटता है तो x के जगह क्या रखेंगे कि 9 से कट जाए, तो कोई भी बच्चा बता सकता है कि 3 रख लीजिए, क्योंकि 6 और 3 9 होता है, और इसके अलावा तो और कुछ नहीं रखाएगा। और कोई पॉसिबिलिटी बन रहा है कि वहाँ रख लेंगे तो 9 से पूरा पूरा कट जाएगा, कुछ भी नहीं ना बन रहा है। अगर आपको लग रहा होगा कि 12 रख लेते हैं, क्योंकि 12 और 6 18 होता है, 12 नहीं रख सकते हैं x के जगह, 12 नहीं रख सकते हैं x के जगह, क्यों, क्योंकि जो 12 होता है वो 2 अंकीय संख्या होता है, और हमारा तो एक ही डिजिट मिसिंग है, ये x जो है ये 1 अंक का है, तो हम 12 नहीं रख पाएंगे, क्योंकि 12 और 6 जो 18 होता है 9 से कट जाएगा, लेकिन नहीं रख पाएंगे। तो केवल क्या पॉसिबिलिटी है, 3 ही होगा, x के जगह क्या होगा, केवल 3 होगा। तो इस चीज़ को देखिए, क्वेश्चन इतना बेहतर क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। एग्ज़ाम में आजकल ऐसे ही आते हैं, आप सोचेंगे कि आप नॉर्मल पढ़ेंगे ना तो नहीं होने वाला है। अगर आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन पढ़ने होंगे तभी सिलेक्शन हो पाएगा आपका। आप चाहते हैं कि आप सिलेक्शन लें तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो आप देख लीजिए इसको, तो अब क्या होगा, x निकल गया और आपका y निकल गया। अब रख लीजिए क्या था, अब हम लोग रख लेते हैं, क्या था हमारा इक्वेशन जो था, √अंडर क्या था, 2x + 3y, यही तो निकालना था। अब आपके पास x और y दोनों है, अब आपके पास x कितना है, तो हम कहेंगे सर x जो है वो 3 आया हुआ है, और हमारा y जो है ऑलरेडी हम लोग y कितना निकाले हुए हैं, 2 निकाले हुए हैं, तो 3 दूनी 6, तो √अंडर ये 3 दूनी 6, और ये भी तो लग रहा है क्या हो जाएगा, आप देखिए 3 दूनी ये भी 6 हो जा रहा है, तो 6 और 6 12, तो √अंडर 12। आप चाहें तो इसको तोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपको √12 ही दिया, तो क्यों चढ़ती हैं 12 तोड़ के 2√3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में √12 ही दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, फाइनली आपका आंसर √12 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा। तो आपको 3 क्वेश्चन हमने सिखाया और सारा क्वेश्चन बेहतर है। अगर आप इस सब चीज़ों को सीख रहे हैं काफ़ी बेहतर रिजल्ट होगा आपका। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। ये भी सारे क्वेश्चन जो हैं काफ़ी अच्छे और सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं। हम आपको जो पढ़ा रहे हैं ये सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, आपको एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो दिखेगा आपको कि एक संख्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये एक संख्या दिया हुआ है
और कह रहा है इज डिविजिबल बाई 36, मतलब वो किससे डिवाइड हो रहा है, 36 से डिवाइड हो रहा है। देन वैल्यू इसका फाइंड करना है, वैल्यू √11p+7q, और ये भी दिया है जो q होगा वो 4 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर कोई आपसे बोले, ध्यान दीजिए, अगर कोई आपसे बोले कि 36 से कोई संख्या डिवाइड हो रहा है, तो अगर वो 36 से डिवाइड हो रहा है तो पक्का किससे किससे, 9 चौके 36 होता है ना, तो पक्का वो 4 से भी पूरा पूरा कट रहा होगा और 9 से भी पूरा पूरा कट रहा होगा। अगर कोई संख्या 36 से पूरा पूरा कट रहा है, ध्यान दीजिए, अगर कोई संख्या 36 से पूरा पूरा कट रहा है तो वो 4 और 9 दोनों से पूरा पूरा कटेगा। तो हम लोग को ऐसा नहीं 36 देगा तो 36 से डायरेक्ट नहीं चेक किया जाता है, चेक किससे किया जाएगा, 4 और 9 का रूल लगाएंगे कि वो 4 से भी कटे और 9 से भी कटे, तभी वो 36 से कटेगा। तो हम लोग 4 और 9 दोनों का रूल पढ़े हुए हैं, 4 और 9 दोनों का रूल पढ़े हुए हैं। तो अगर हम लोग इसी क्वेश्चन में देखें तो 4 वाला लगा के हम क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि 4 का रूल क्या होता है, लास्ट का 2 डिजिट देखा जाता है 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो लास्ट का जो 2 डिजिट नंबर है, यहाँ पे लास्ट का जो 2 डिजिट है वो क्या दिख रहा है, 8q दिख रहा है। यही तो 4 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो ये पूरा किससे डिवाइड होना चाहिए, 4 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए 8q, क्योंकि 4 का नियम क्या होता है, लास्ट का 2 डिजिट देखा जाता है। तो लास्ट का 2 डिजिट आपको 8q है, तो 8q यहाँ लिख दिया गया है और ये 4 से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो q का वैल्यू क्या होगा, अब ध्यान दीजिए कि q का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 0 होगा, हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 0 रखेंगे तो 80 होगा जो 4 से कट जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अच्छा, अगला 80 हो रहा है तो पक्का अगला 84 कटेगा, इसका मतलब 4 रखना होगा, 4 4 बढ़ा के, 0 रखे तो 4 से कट गया, तो अब 4 रखेंगे तो 84 होगा जो 4 से फिर कट जाएगा, फिर अगला 4 बढ़ा लीजिए, कितना हो जाएगा 88, 8 रखना होगा, 8 रखेंगे तो भी, लेकिन अब आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि 8 के बाद अगर आप 4 बढ़ाते हैं तो 12 आएगा जो 2 डिजिट का हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि q का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान दीजिएगा तो एक लाइन ऐड किया गया है, आपको एक लाइन दिख रहा होगा, कौन सा लाइन दिख रहा होगा, कि बोला है जो 4 q का वैल्यू होगा ना वो 4 से बड़ा होना चाहिए। जो q का वैल्यू होगा, आप समझ पाते होंगे इस साइन को, कि जो q का वैल्यू है वो 4 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम लोग q का वैल्यू ये सब हो सकता है, लेकिन 4 से बड़ा तो केवल एक ही है। इसका मतलब पक्का ये वाला ही वैल्यू हमको लेना होगा q का। जो q का वैल्यू लेना होगा हमको 8 लेना होगा, क्योंकि 0 और 4 नहीं ले सकते, क्योंकि कह रहा है q जो होगा वो 4 से बड़ा होना चाहिए, q जो होगा वो 4 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये सारे वैल्यू पॉसिबल थे, लेकिन हमको 8 लेना होगा, क्योंकि 4 नहीं ले सकते, क्योंकि 4 से बड़ा चाहिए, 4 नहीं चाहिए, 4 से बड़ा चाहिए, तो 0 और 4 नहीं लेंगे। अब तरीका क्या होगा आपका, तो तरीका जो होगा q निकल गया, अब हम क्या करेंगे, 9 के मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, 9 के मदद से हम क्या निकालेंगे जी, तो p निकाल लेंगे। तो अब देखिए कैसे होगा, अब देखिए 9 का रूल लगा रहे हैं, 9 का रूल, तो 9 का रूल अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो लिखिए संख्या को, क्या लिखा हुआ है, 3 8 9 p 6 3 7 8, और याद रखिए वो जो q है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, 8 रखेंगे, क्योंकि q का वैल्यू फिक्स है कि हमको 8 ही लेना है, तो हम q के जगह 8 रख दिए यहाँ पे। अब हमको पता है कि ये जो लगा रहे हैं ये 9 से डिविजिबल वाला काम कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि ये पूरा पूरा किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। ये जो संख्या है पूरा पूरा 9 से भी तो कटना चाहिए, तो उस देखिए 4 के मदद से क्यों निकालिए, अब 9 के मदद से हम क्या करेंगे, 9 के मदद से हम क्या निकाल लेंगे, आपको p निकाल लेंगे। तो ध्यान दीजिए, अगर हम लोग ध्यान दें तो ये तो 9 खत्म, आप ध्यान दे पा रहे होंगे, 9 खत्म, काटिए देखिए ये 9 खत्म हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो आगे भी देख लेते हैं, ये 9 खत्म कर लीजिए पहले, आगे फिर काट लेते हैं हम लोग। तो हम लोग 9 खत्म कर लिए थे, ध्यान दीजिएगा 9 से अगर कटना चाहिए, 9 से 9 के पहरे में 9 खत्म हो जाता है, और काटते हैं हम लोग। और क्या काट सकते हैं, देखिए अगर काटे तो देखिए ये वाला 8 और 7 15, और 15 3 18 भी तो खत्म 9 से। और क्या काट सकते हैं, देखिए, और देखें ध्यान दीजिएगा, अगर देखें तो 8 है, यहाँ भी 8 है, तो देखिए इसको दे देते हैं 8 और 8 16, तो 16 को अगर हम 2 दे देंगे तो 18 16 हो चुका है। देखिए 8 और 8 16 काटे हैं, तो 2 और दे देते हैं, तो 2 और इसमें से दे देते हैं, तो इसका 2 और दे देंगे तो यहाँ तो 1 ही बचेगा,
बचेगा कि नहीं, एक बचेगा, ध्यान दीजिएगा, एक ही बचेगा। तो अब बचा कितना टोटल हमारे पास, सब खत्म होके, क्योंकि देखिए अगर हम देखिए अगर अगर काटिएगा सब तो तरीके से कुछ भी काट लीजिए, आपको बचेगा क्या, 6 और 1 7, और प्लस का क्या बचेगा, p बचेगा। तो अब p के जगह क्या रख दिया जाए, p के जगह क्या रख दिया जाए कि ये 9 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो कोई भी बता सकता है कि 2 रख दीजिए, 2 रखते के साथ 7 और 2 9 हो जाएगा, जो पूरा पूरा 9 से कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि p का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। अब आगे कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या मांग रहा था, क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में मांग रहा था रूट अंडर 11p प्लस 7q, यही तो मांग रहा था। अगर हम लोग अब यहाँ वैल्यू रखा जाए तो दोनों वैल्यू हमारा आया हुआ है, दोनों वैल्यू आया हुआ क्या कि अब हम लोग यहाँ वैल्यू रखें तो ध्यान दीजिएगा, वैल्यू रखे तो क्या है 11 गुना p, तो 11 गुना, अच्छा p का वैल्यू क्या आया हुआ है हमारा 2, तो यहाँ 2 रख लीजिए, प्लस 7 गुना q, तो q क्या आया हुआ है हमारा, q जो आया हुआ है आपका 8 आया हुआ है। तो करा जाए गुना करके जोड़ा जाएगा तो क्या मिलने वाला है हमको, देखिए तो क्या मिलेगा, रूट अंडर 11 दूनी 22 मिलेगा यहाँ पे, और प्लस 8 सत्ते 56 मिलेगा। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो जोड़ने पे क्या मिलने वाला है, ध्यान दीजिए, जोड़ने पे क्या मिलेगा हम लोग को, तो 6 और 2 8, 5 और 2 7, 78। तो हमारा आंसर हो जाएगा रूट अंडर 78, यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए कैसे बना है क्वेश्चन। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये काफ़ी बेहतर क्वेश्चन था जो 36 वाले रूल पे एग्ज़ाम में आया। तो हम लोग क्या किए, देखिए कुछ नहीं करना पड़ता, अंतिम 2 डिजिट को 4 से चेक किया जाता है। 4 का रूल जो होता है क्या होता है, लास्ट का 2 डिजिट देखना है, तो लास्ट का 2 डिजिट देखिएगा 4 से कटे तो हमारा पॉसिबिलिटी निकल जाएगा आराम से। उसमें भी बोला था क्यू का जो वैल्यू होना चाहिए वो आपको कितना होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए, इसीलिए क्यू हम 8 ले लिए, क्योंकि 4 से बड़ा लेना है तो 0 4 नहीं ले सकते क्योंकि ये दोनों 4 से छोटा है, तो 8 लिए। फिर हमने क्यू के जगह 8 रख के 9 का रूल लगा दिया। 9 का रूल लगाने पे क्या होता है, 9 का रूल कहता है कि आप काटिए, सारे 9 9 होते जाएगा, हटाते जाइए, बचा आपका 7, तो 7 के साथ क्या p बचा था, तो p के जगह हम 2 रख देंगे, 9 से कट गया, तो हमारे पास जो वैल्यू आया q और p का आ गया, आप रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इतना कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन अब सिखाया जाएगा। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन था। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, सारा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है सब। देखिए ये 99 के रूल पे क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इसको अगर हम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, धीरे धीरे आपको हर चीज़ समझ में आने लगेगा। आपको अनुभव, अभी आपको लग रहा होगा कैसे करे सर, कैसे करे सर, समझ में नहीं आता। आप कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए तो जाके आपको समझ में आने लगेगा कि कब कैसे क्या किया जाएगा। बाकी हम आपको मेहनत कर रहे हैं, आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, अगर कोई कहे, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 99 से कटना है। एक संख्या दिया हुआ, आप देख लीजिए, एक संख्या दिया हुआ है, कह भी रहा है कि ये 7 डिजिट का एक संख्या है जो 99 से पूरा पूरा कट रहा है, तो x के जगह क्या होगा। तो अगर कोई चीज़ 99 से कट रहा है तो पक्का वो 9 से भी पूरा पूरा कटेगा और 11 से भी पूरा पूरा कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा, ध्यान दीजिए। अगर कोई चीज़ 99 से पूरा पूरा कट रहा है तो 9 और 11, तो आप 9 और 11 में से आप कुछ भी लगा लीजिए, 11 ही लगा लेते हैं, चाहे 9 भी लगा सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए 9 का अगर हम लगा दें, 11, दोनों में से कोई भी लगा के हो जाता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगा। हम अगर 9 का लगाए तो क्या तरीका होता है, लिख रहे हैं यहाँ पे, 8 4 है, 3 है, 9 है, x है, 5 है और 3 है। अगर हम यहाँ 9 का रूल लगाए तो क्या होगा, 9 का रूल क्या कहता है, कहता है 9 9, देखिए ये 9 से ख़त्म हो जाएगा और क्या चला जाएगा। अगर हम देखें तो ये 5 और ये 4, 9 भी तो चला जाएगा, ठीक है। और 8 है यहाँ पे, इस 8 को 1 मिल जाएगा तो 9, तो 1 इससे ले लेंगे तो 2 यहाँ रह जाएगा। समझ में आ पाता है आपको, यहाँ 8 था तो हमको 1 चाहिए था, तो इस 3 में से 1 ले लेंगे तो 9 पुर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और 1 ले लिए तो 2 अभी भी बचा हुआ है, तो आपके पास 3 और 2 5, तो आपके पास आया 5 प्लस x, ठीक है। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा वो क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि हमने 9 का रूल लगाया है। आपको बोले कि 9 का ही तो रूल लगाया है हमने। और एक और बात है, 4 के अलावा और कुछ रखाएगा ही नहीं,
4 के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बनेगा जो 9 से कट जाए 5 में जोड़ने पे? कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा, सिंगल डिजिट ही रखना है यहाँ पे। इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि x के जगह पे 4 के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं रखा जाएगा जो 9 से कट जाए। तो फिक्स है कि x का वैल्यू 4 रखना है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर आप 11 वाला क्यों नहीं लगाएं? 11 वाला 11 से भी तो कटना चाहिए, वो कटेगा। आप ये 4 वहाँ पुट कर लीजिए, 11 से उसको कटना ही होगा। नहीं कटेगा तो फिर 9, अगर 4 से अगर वहाँ नहीं कटेगा रख के, तो फिर 9 वाला रूल फिल हो जाएगा, और 9 और 11 दोनों से कटना चाहिए। तो 9 वाला लगाए तो एक ही तो पॉसिबिलिटी बन रहा है कि x का वैल्यू 4 होना चाहिए, तो 4 वहाँ रख दीजिए। वो पक्का 11 से कटना होगा उसको, वो मजबूरी है, आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि पॉसिबिलिटी ही नहीं बन रहा है दूसरा। समझ रहे हैं बात को? देखिए इसको, तो इसको लिख लिए होंगे। आगे आप 11 से भी लगा के बना सकते हैं, आप चाहें तो केवल 11 का लगा के बना सकते हैं। 11 का लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन में देख लीजिए हैं क्या है अगला क्वेश्चन। ये 5 नंबर था ना, अब हम लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए अब यही क्वेश्चन, ये तो लग रहा है 18 वाला रूल पे है। देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कितनी जोड़ी संभव है, ये भी एग्ज़ाम में आया था। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन में, अगर आप अच्छे लेवल का तैयारी नहीं करेंगे तो ये सब क्वेश्चन आएगा, आपको छूट जाएगा। आप सोचते रहेंगे कि हम तो खूब अच्छा तैयारी किए हुए हैं, हमसे तो कुछ नहीं छूटता है। आप छोटे छोटे क्वेश्चन बनाएंगे तो नहीं ना होगा। लल्लू राम वाला क्वेश्चन बनाने से एग्ज़ाम नहीं निकलता है। आपको एग्ज़ाम निकालना है तो ऐसे क्वेश्चन बनाने होंगे जो हाई लेवल होते हैं। छोटे क्वेश्चन भी तो हम सिखाते हैं आपको, हर तरह का क्वेश्चन बनाने आना चाहिए। तो देखिएगा अब ये क्वेश्चन को ही देखिए कैसे बनेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पर। अब देखिए सिखाते हैं आपको। अच्छा अगर कोई कहे आपसे कि 18 से पूरा पूरा कट रहा है, पढ़ लीजिएगा इसको, इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है। हाउ मैनी पेयर, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। हाउ मैनी पेयर ऑफ ए एंड बी आर पॉसिबल, मतलब ए और बी के ऐसे कितने जोड़े संभव हैं। जो यहाँ पे एक नंबर दिया करा, इफ़ नंबर इज डिविजिबल बाई 18, मतलब यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ आपको दिख रहा होगा, एक नंबर यहाँ दिया हुआ है और कह रहा है ये जो नंबर दिख रहा है ना वो किससे डिविजिबल है? 18 से डिविजिबल है। तो कोई संख्या अगर 18 से पूरा पूरा कट रहा है तो पक्का वो संख्या 9 और 2, 2 9 18, 2 से भी पूरा पूरा कटेगा और 9 से भी पूरा पूरा कटेगा। तो अगर कोई आपसे बोले कि 18 से पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब वो 2 और 9 दोनों से पूरा पूरा कटेगा। आपको चीज़ें हम बताए हुए हैं, क्या बताए हुए हैं कि आपको 18 को तोड़ना हो। देखिए 2 9 18 होगा, 2 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए 2 और 9 में। एक को प्राइम होना चाहिए जिसका SCF 1 आता है, हम आपको सब सिखाए हुए हैं, आप देखिए जाके पिछला वीडियो, आपको समझ में आएगा। तो अब हमको देखना होगा कि 2 और 9, तो याद कीजिए 2 वाला का रूल क्या होता है, चाहे 9 वाला, 9 वाला 2 वाला दोनों रूल आपको पढ़ाए हुए हैं। तो अगर कोई कहे 2 वाला रूल, तो आप देखिए 2 वाला में तो बी का ढेर सारा, देखिए इकाई अंक देखा जाता है। 2 वाला में इकाई अंक देखा जाता है कि वो 2 से पूरा पूरा कट जाए। तो देखिए अगर आप बनाएंगे तो, और 9 वाला में जोड़ के, तो देखिए इसको ऐसे नहीं बना सकेंगे। कितने जोड़े पॉसिबल, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ कुछ वैल्यू रखें, तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 से कटने के लिए यहाँ ढेर सारा 0 2 4 6 8 सब रख सकते हैं यहाँ, तो ढेर सारा हो जाएगा। तो पहले आप 9 का रूल लगाइए। तो 9 का रूल क्या कहता है, यहाँ देखिए 8 9, देखिएगा यहाँ बोल रहा है 8 9, फिर क्या दिख रहा है 7 6 5 ए, फिर क्या दिख रहा है 4 और बी, यही दिया हुआ है। अगर हम 9 का रूल लगाते हैं तो 9 9 9 करके काटते जाते हैं। देखिए ये तो ख़त्म, 9 ख़त्म, देखिए दूसरा कलर से कर दे रहे हैं, ये 9 ख़त्म, फिर ये 5 और 4 9 ख़त्म, और क्या ख़त्म हो जाएगा। अगर हम देखें तो 8 और 7 15, और 15 को हम 3 दे देंगे तो 18 हो जाएगा, 9 ख़त्म, तो 3 यहाँ से दे देते हैं, 8 7 15, और 15 को 3 दे देंगे तो 18 हो जाएगा, जो 9 से कट जाएगा। तो 3 दे देंगे तो 3 अभी भी यहाँ बचा रह गया। ध्यान दीजिएगा तो समझ में आएगा कि 8 7 15, और 15 को 3 मिलेगा तब ना 18 होगा। तो 6 था तो 3 दे दिए, तो और 3 बचा रह गया, अभी ना ख़त्म किए। तो अब बचा क्या है आपका, तो बचा है 3 प्लस ए प्लस क्या बचा है बी, यही बचा है। अब अगर ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिए कि ये जो बी है 2 से कटना चाहिए। तो 2 से कटने के लिए ये जो लास्ट का बी है, आपको दिख रहा होगा ये जो लास्ट का बी है, अगर 2 से कटना है तो ये क्या क्या हो सकता है। आप बोलेंगे 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 हो सकता है, यही तो होगा। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा
कि ये 6 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि 2 से कटने के लिए लास्ट का डिजिट 2 से कटना चाहिए। यही तो पढ़ाए हैं हमको। आपको क्या 2 के रूल में पढ़ाया गया है कि अगर 2 से कोई संख्या अगर पूरा पूरा कटेगा ना, तो अंतिम अंक जो होगा, इकाई का जो अंक होगा, वो 2 से कटना चाहिए। तो 0 रखेंगे तो 0 भी तो 2 से कट जाता है। 0 सभी चीज़ों से कट जाता है 0 को छोड़ के। तो 0, 2, 4, 6, 8 रखेंगे तो ये 2 से कट जाएगा। इसका मतलब ये जो बी का पॉसिबिलिटी बन रहा है, क्या क्या बन रहा है? 0 भी हो सकता है, 2 भी, 4 भी, 6 भी और 8 भी, ये सब हो सकता है। बी का तो यही होगा, क्योंकि 2 का रूल लगाना होगा, बी फाइंड करना है। तो अब आपको देखना है कि अगर हम ध्यान दें तो ये 9 वाले में ध्यान देना होगा, ये पूरा मिल के 9 से कटना चाहिए। 3 ए और बी ये सब मिल के 9 से कटना चाहिए ना 9 वाला रूल में। तो देखिए क्या किए हम लोग, कुछ किए खास नहीं हैं। अगर आप समझेंगे तो समझ में आएगा कि अगर कोई चीज़ 2 से कट रहा है तो उसका इकाई अंक फिक्स है कि जो 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई होगा। 2 से कट रहा है तो हमने वहाँ पे रख दिया। अब हम जान रहे हैं कि ये जोड़ जोड़ के 9 से कटना चाहिए। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 है और b के जगह 0 है। तो 3 0 देंगे तो a को क्या लिया जाएगा कि 9 से कट जाए? तो कोई बता सकता है 6 ले लीजिए, क्योंकि 3 है और a 6 ले लेंगे और b 0, तो 6, 3, 9 और 0 मिलके नहीं 9 ही रह जाएगा। अच्छा यहाँ 2 है तो 3 और 2 5, b के जगह अगर हम 2 रखेंगे तो 3 और 2 5, तो 5 और 4 9 होता है ना। अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब a का वैल्यू 4 रखना होगा। अगर हम b को 4 लेंगे तो 4 और 3 7, तो 7 और 2 9 होता है। इसका मतलब ये है कि a के जगह आप 2 रखेंगे। अगर यहाँ देखिए 6 और 3 9, तो 9 में क्या होता है, 0 भी ले सकते हैं और 9 भी, ये बताए हैं। अगर ये आपको रूल याद नहीं है 9 का तो जाके देखिए, 9 वाले रूल में ये चीज़ें सिखाए हैं कि 6 और 3 9 हो गया ना, तो 0 भी रखेंगे और 9 भी रखेंगे, क्योंकि 9 में 0 जोड़ेंगे तो भी 9 हो जाएगा और 9 में 9 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, वो भी तो 9 से कटता है। अब यहाँ 8 है, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, 11 में है तो यहाँ 7 रखना होगा तब ना 18 होके कटेगा। इसका मतलब आप देखिए ये सारे वैल्यू पॉसिबल हैं। तो कह रहा है ए और बी के कितने जोड़ी संभव हैं। तो देखिए अगर जोड़ी कितने जोड़ी संभव हैं देखिएगा तो कितने जोड़ी मिल रहे हैं आपको। ए अगर 6 लेंगे तो बी 0 लेना होगा, तो एक जोड़ी तो ये हो गया कि 6 और एक 0 का, एक जोड़ी ये हो गया। अच्छा ये 4 लेंगे तो वो 2 लेना होगा, तो ये 4 लेंगे तो वो 2 लेना होगा। एक जोड़ी और मिल गया ए और बी का, ये 2, अच्छा ए 2 लेंगे तो बी 4 लेना होगा, ए 2 लेंगे तो बी क्या लेना होगा, 4 लेना होगा। तो एक जोड़ी और मिल गया। और क्या है, ये 2 4 ले लिए ना यहाँ। अच्छा इसके साथ देखिए, इसके साथ क्या होगा, 2 2 बनेगा, 0 6 का और एक 9 और 6 का जोड़ी। मतलब ये है कि एक बार आप 0 लेंगे तो भी आप 6 के साथ एक जोड़ी बन रहा है, क्योंकि 0 भी रखा सकता है, तो 0 6 और एक बार 9 भी यहाँ रखा सकता है, तो एक 9 के साथ भी 6 बनेगा कि नहीं बनेगा। उसके बाद 7 के साथ 8 का एक बनेगा। तो टोटल मिला के कितना जोड़ी संभव है, तो 3 और 3 6। इसका मतलब आंसर इसका क्या होगा, 6 होगा। ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे ध्यान देने वाला सब चीज़ें हैं। अब देखिए यही अगर कोई कहे, देखिए अगर आप प्रैक्टिस अच्छा करेंगे तो बनेगा कि नहीं बनेगा। क्वेश्चन कहाँ टफ है, आप देखिए कहीं क्वेश्चन टफ है क्या। अब कोई 9 का रूल नहीं जानता है तो हमने तो सिखाया है ना 9 का। आप वीडियो देखिए, हमको सबसे पहला वीडियो जो है डिजिबिलिटी रूल का, जो सबसे पहला पार्ट है वो 3 और 9 पे ही तो है। आप 9 वाला रूल वहाँ से देख लीजिए। अगर आपको यहाँ दिक्कत हो रहा है तो डायरेक्ट ये वाला वीडियो देखिएगा तो दिक्कत तो होगा, क्योंकि आपको पिछला रूल नहीं मालूम है ना। तो 9 का रूल मालूम होगा तो सब समझ में आएगा। तो इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। देखिए अब अगला क्वेश्चन, ये 5 नंबर था ना, 6 नंबर था। अगला देखते हैं 7 नंबर। अब देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन, काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन है। दो देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं आपके, एसएससी के एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन, कुछ एसएससी के हो जाते हैं, कुछ आपको बहुत सारे एग्जाम होते हैं कंपटीशन का, सारे से लिया गया है इसमें। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन हमारा इंक्लूडेड होता है एसएससी का, क्योंकि अगर आप एसएससी की तैयारी कर लेते हैं मैथ में तो एसएससी से ऊपर का मैथ नहीं आएगा आपको। ऐसे जितने भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं एसएससी के नीचे ही लेवल होते हैं उसके। तो आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप नीचे वाला सारा एग्जाम हो जाता है। तो हम लोग इसी लेवल को मेंटेन रखेंगे। बाकी ये सब चीज़ें आपको रेलवे में भी मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसको बना लीजिएगा। अब देखिए आपको लिखा है कि 6 डिजिट नंबर है, एक यहाँ पे एक नंबर दिया है, एक यहाँ नंबर दिया है, करा है इज डिविजिबल बाई 11 एंड 72 रिस्पेक्टली। इसका मतलब क्रमशः पहला वाला देखिए, इसका मतलब ये होता है कि ये पहला जो नंबर है वो 11 से कट रहा है और जो दूसरा नंबर है वो 72 से कट रहा है। तो बोल रहा है वैन, तो वैल्यू बताना है 5x - 2y का।
तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बनेगा। तो हम लोग एक एक करके बनाते हैं। पहले देखिए वो जो क्वेश्चन दिख रहा है, पहला वाला जो नंबर है क्या लिख रहा है, एक्स 3 5, उसके बाद लिख रहा है 6, फिर क्या है 2 और 4, यही तो नंबर दिया है। और ये जो पहला नंबर है वो किससे डिवाइड हो रहा है, तो कह रहा है ये जो नंबर है ये डिवाइड हो रहा है 11 से डिवाइड हो रहा है। तो 11 के रूल लगा के हम लोग तुरंत यहाँ से x निकाल सकते हैं, लगा लेते हैं 11 का रूल। 11 का रूल क्या होता है, 4 में से 2 जाएगा तो 2 होगा, देखिएगा प्लस का, और 6 में से 5 जाएगा तो प्लस का 1 होगा, और 3 में से x जाएगा तो 3 माइनस x होगा, यही तो होगा। तो क्या आ जाएगा, अगर हम इन सबको जोड़े, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस का ले लीजिएगा, सबको जोड़ा जाए तो क्या आएगा, 3 और 3 6, इसका मतलब आया 6 माइनस एक्स, यही तो आया, प्लस है, हाँ देखिएगा 6 माइनस एक्स आ गया। तो अब कहने का मतलब ये है कि अगर ये 11 से पूरा पूरा कट रहा है तो अब यहाँ x की जगह क्या रखेंगे कि ये पूरा 0 हो जाए, नहीं तो 11 पुर जाए। तो 11 पुरने का तो कोई स्कोप नहीं है, 6 में से कुछ घटा कर आप 11 तो नहीं पूरा सकते, 22 तो नहीं पूरा सकते हैं, तो आपको पक्का 0 पुराना होगा, और 0 के लिए x का वैल्यू क्या रखना होगा, 6। इसका मतलब कन्फर्म है कि x के जगह 6 रखेंगे तो ना 6 में से 6 जाएगा 0, जो 11 से पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 0 जो है वो 11 से पूरा पूरा कट जाता है, 0 हर संख्या से कट जाता है। अगर आप 11 का रूल नहीं जानते, हम बार बार बोले हैं, आप पिछला वीडियो सारा देखिए, तब जाके आपको ये वाला चीज़ें बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तो अब देखिए ये यहाँ से x निकल गया। अब कह रहा था जो दूसरा नंबर है वो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग। देखिए दूसरा नंबर यहाँ पे लिख के सिखा लेते हैं, आपको सेपरेशन कर देते हैं। देखिए दूसरा नंबर में क्या था, लिखा है क्या कि 1 2 5, फिर लिखा है 7 y और 4, यही तो लिखा है 1 2 5 7 y 4। और कह रहा है ये जो नंबर है ये किससे डिवाइड हो रहा है, 72 से। तो जो चीज़ है 72 से कटेगा, आपको पता होना चाहिए कि वो 9 से भी पूरा पूरा कट रहा होगा और 8 से भी पूरा पूरा कट रहा होगा। 72 का रूल पे अलग वीडियो बनाया हुआ है, 9 और 8 दोनों से कटेगा तभी तो 72 से कटेगा। तो देखिए अगर आप 8 से निकालेंगे तो y का ढेर सारा पॉसिबिलिटी आएगा। आपको हम बताए थे जब एक टर्म मिसिंग होना तो आप 9 वाला रूल लगा लीजिएगा, एकदम फिक्स वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए तो अगर हम लगाएं 9 वाला रूल लगा लेते हैं, तो 8 से लगाइएगा ना तो यहाँ ढेर सारा पॉसिबिलिटी बनने लगा, तो y का ढेर वैल्यू बहुत सारा आएगा, फिर उसको रखिएगा, 9 से चेक कीजिएगा, बार बार टाइम लग जाएगा आपको। जब भी एक टर्म मिसिंग हो तो 9 का रूल लगाते हैं। आप 72 वाला जाके देखिए, रूल में हम बताएं कि जब एक टर्म मिसिंग हो तो 9 वाला लगा के निकालते हैं, तो वहाँ पर जाके आप देख लीजिएगा। तो 9 में क्या होगा, तो देखिए अगर देखा जाए तो कुछ कुछ काट लिया जाए, जैसे कि 9 का रूल में 7 और 2 तो 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, तो बचेगा क्या 1 प्लस वाई। अब y के जगह क्या रखाएगा कि 9 से कट जाए, तो 8 रखेंगे तब ना, 8 और 1 9 होगा, एकदम फिक्स वैल्यू आ गया कि y का वैल्यू 8 ही होगा। तो देखिए क्या फ़ायदा हुआ 9 लगाने से, आपको फिक्स वैल्यू आ गया कि y के जगह 8 होगा। अब आप सोच रहे हैं सर 9 से चेक किए, आप 9 से चेक किया, 8 से नहीं किए। अब आप देखिए 8 से करते तो ढेर सारा वैल्यू मिल जाता ना, तो फिर दिक्कत होता। तो 9 से चेक किया गया है तो y कितना आ गया 8, इसके अलावा तो कुछ और आएगा ही नहीं। तो मजबूरी है कि यहाँ जब आप 8 पुट कीजिएगा ना तो 9 से तो कटेगा ही कटेगा, 8 से उसको कटना ही होगा, कोई उपाय नहीं है उसके पास। इसका मतलब ये है कि आपके पास x का वैल्यू जो आया वो 6 आया था और y का वैल्यू क्या आया था 8। x का वैल्यू 6 आ गया, y का वैल्यू 8 आ गया। अब रख लीजिए, अब जो बोल रहा है वहाँ रख लीजिए। किस में रखना है आपको, रूट अंडर क्या बोल रहा है 5x माइनस, नहीं रूट नहीं बोल रहा है, ब्रैकेट में 5x माइनस 2y है और कह रहा है इसी का तो वैल्यू चाहिए। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आराम से आप देख पा रहे होंगे कि 5 गुना x, 5x का मतलब 5 गुना x का वैल्यू 6 है, तो x के जगह 6 रख लीजिए। और y का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, y का वैल्यू आपको 8 आया है, तो यहाँ 8 रख लीजिए। तो 6 पंजे 30 माइनस 8 दूनी 16, तो 30 में से 16 घटाएंगे तो आपको कितना मिलने वाला है 14। तो यही आपका उत्तर हो गया, आपका आंसर क्या आ जाएगा 14। देखिए काफ़ी बेहतर क्वेश्चन है ये भी। धीरे 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 आपको हर चीज़ सिखा रहे हैं और आपको उस तरह से बना देंगे, इतना अच्छा बना देंगे मैथ में आपको कि आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। पढ़ना पड़ता है जी सिलेक्शन लेने के लिए, बात बनाने से नहीं होगा। बात बनाना
बहुत आसान काम है कि ऐसे नहीं ऐसे नहीं मेरा ये आ गया, एक्सक्यूज़ देने से नहीं ना होगा। कि बहुत सारे बच्चे एक्सक्यूज़ नहीं देते हैं। अगर मान लीजिए वो पेपर देने गए आएंगे तो कहेंगे कि हमने जो पढ़ा था उसमें से नहीं आया, इस तरह का एक्सक्यूज़ देते हैं। आपने वो सारी चीज़ें क्यों नहीं पढ़े जो सिलेबस में था? हर चीज़ पढ़ के जाते तो आता कि नहीं, मैच करता कि नहीं करता? मैच करेगा ही करेगा। तो खुद को एक्सक्यूज़ देने से सिलेक्शन नहीं होता है, पढ़ना पड़ता है, बात बनाने से नहीं होगा। तो आप पढ़िए। देखिए अब यही क्वेश्चन को देखिए, सारा क्वेश्चन धीरे धीरे समझा रही है। क्वेश्चन देखिए, पढ़ना पड़ता है जी सिलेक्शन लेने के लिए, टाइम पास करने से नहीं होगा, आप समय काटिएगा नहीं होगा। करा एक संख्या दिया हुआ है, करा एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा। एक संख्या दिया करा एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा जो 12 से विभाज्य है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ 12 से, देख लीजिएगा क्वेश्चन, अगर कोई चीज़ 12 से पूरा पूरा कटता है तो वो 3 से भी पूरा पूरा कटेगा और 4 से भी पूरा पूरा कटेगा। समझिए इस बात को। क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहा है एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा। कह रहा है क्वेश्चन क्या कि एक्स का न्यूनतम मान क्या होगा जब ये वाला संख्या जो है पूरा 12 से कट रहा है और एक्स का न्यूनतम मान मांग रहा है। तो 12 से कटने के लिए वो 4 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। तो देखिए ये क्वेश्चन में ना बस ऐसे ही दिया हुआ है क्वेश्चन, आपको लग रहा हो। देखिए 4 से कटने के लिए लास्ट का 2 डिजिट देखा जाता है और लास्ट का 2 डिजिट तो 4 से कटने के लिए दे ही दिया है। 24 से 4 से तो पक्का ये कट रहा है। इसका मतलब 4 का यहाँ कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि 4 से तो ये कट ही रहा है। इसका मतलब वो केवल क्या चेक करना है, 3 से कट जाएगा तो हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में केवल बउआ बनाया गया है आपको 12 बोल के, क्योंकि 12 में क्या होता है 3 और 4 दोनों का रूल है। लेकिन 4 तो ऑलरेडी ये 4 से कट रहा है, तो 4 से क्या चेक कीजिएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, 3 ही से होगा। तो थोड़ा सा देखिए, हम लोग अब लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए। क्या संख्या था, 3 वाला रूल लगा दे रहे हैं। संख्या आपको दिख रहा होगा क्या है, 5 1 7 x 3 2 और 4। तो ये तो 4 से कट रहा है, तो केवल हमको ये चेक करना होगा कि ये किससे कट जाए, 3 से भी कट जाए। तो 3 से कट जाए तो क्या होगा, तो 3 से कटने का रूल आपको बताया गया है। क्या बताया गया, आप जोड़ते जाइए, 3 पुर जाए, 6 पुर जाए, 3 का मल्टीपल कुछ भी हो। जैसे कि देखिए यहीं पे अगर हम देखें इसको तो 5 और 1 6, 6 3 से कटता है, हटा देंगे जोड़ के। अब देखिए अगर देखें 7 और 2 9, 9 भी तो पुर जाता है, 7 और 2 9, 3 के मल्टीपल में आ गया, 3 के पहरा में 9 भी आता है, तो 9 भी साइड कर देंगे। अच्छा देखिए अब यहाँ 4 बचा या 3, तो 4 को अगर हम 2 दे देंगे तो 6 हो जाएगा, कट जाएगा 2 3 से। तो 4 जो काटे इसको 2 दे देंगे तो यहाँ 3 है, तो 2 उसको दे देंगे, तो अभी भी यहाँ 1 बचा है। समझिए 4 को इस यहाँ से 2 दे दिए तो 4 और 2 6 खत्म हो गया, क्योंकि 3 का मल्टीपल है। और यहाँ 2 दे दिए फिर भी यहाँ 1 बचा है, तो आपको क्या आ गया, 1 प्लस एक्स आया। और ये जो है ये 3 से पूरा पूरा कटना चाहिए, तो क्या क्या एक्स के जगह रखा जा सकता है, यही तो होगा। तो एक्स की जगह क्या क्या रखा जा सकता है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे अगर क्या क्या रखा जाएगा, तो हम कहेंगे सर यहाँ पे 1 है, इसका मतलब 2 रख लेंगे तो भी 3 हो जाएगा, कट जाएगा। ध्यान दीजिए 2 रखेंगे तो 2 1 3 नहीं हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। अगला 3 बढ़ा लीजिए, 3 और 2 5 हो सकता है, 5 और 3 8 भी हो सकता है, आगे तो नहीं बढ़ेगा, 2 अंक आ जाएगा। इसका मतलब एक्स का वैल्यू 2 5 8 तीनों पॉसिबल है। 2 भी रखिएगा तो 2 और 1 3 कट जाएगा पूरा पूरा 3 से। 5 भी रखेंगे तो 5 और 1 6 कट जाएगा, 3 3 के गैपिंग पे होगा, 3 से है। तो इसका मतलब अब क्या बोल रहा था, एक्स का न्यूनतम मान बताइए। तो हो तो सब सकता है ना 2 5 8, लेकिन अगर एक्स का न्यूनतम मान बोलेंगे तो क्या रखना होगा, 2। तो एक्स का जो सबसे छोटा मान रखा जा सकता है वो क्या है, 2। तो इसी क्वेश्चन में आप देखेंगे कि 12 वाले से कैसे क्वेश्चन आए, देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं अब। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। कहीं चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, ऐसे तो हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको चीज़ें काफ़ी अच्छा समझ में आए, फिर भी अगर कहीं नहीं समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आएगा। बार बार उस चीज़ को देखिए क्या हो रहा है, समझ में आएगा। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है एक्स का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे पढ़ लीजिए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स सो डैट 12 डिजिट नंबर। एक यहाँ पे 12 अंक की संख्या दिया हुआ है, कह रहा है जो डिविजिबल है किससे, 99 से। तो कह रहा है एक्स का मान क्या होगा। तो अब देखिएगा इसको बनाने के लिए 99 वाला क्वेश्चन, तो एक और क्वेश्चन कराए थे हम 99 वाला, ध्यान दीजिए। अगर कोई आपसे कहे ना, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई कहे कि कोई संख्या 99 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो पक्का वो 9 से भी पूरा पूरा कटता होगा और 11 से भी पूरा पूरा कटता होगा, तभी तो वो 99 से कट रहा है। और आप यहाँ देखिए तो क्या मिसिंग है, यहाँ पे x मिसिंग, तो आप लगा लीजिए। अच्छा 9 और 11 दोनों, देखिए एक ही डिजिट मिसिंग है ना, तो 9 और नहीं तो 11 में से 11 का लगाइए। देखिए 11 का लगाइएगा तो क्या होगा, थोड़ा चीज़ों को समझिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
देखिए लिखा है 27843 x53211। अब कह रहा है ये है, अगर कोई कहे कि 99 से कट रहा है तो पक्का ये 11 से भी तो कटना चाहिए, 9 से भी कटना चाहिए, तो 11 वाला रूल लगा रहे, 11 वाला रूल लगाएंगे तो क्या होगा। देखिए तो 11 का रूल क्या होता है, एक में से एक जाएगा तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 5 माइनस एक्स लिखाएगा, ये 9 में से 3 जाएगा तो 6 होगा ना प्लस का, 4 में से 8 गया, क्या आ जाएगा, माइनस का 4 आएगा ना, माइनस का 4 आएगा, और यहाँ 7 में से 2 जाएगा तो प्लस का 5 आएगा। देखिए अगर हम लोग देखिए जहाँ पे यहाँ 5 के पहले साइन नहीं है तो यहाँ पक्का प्लस होगा। तो अगर हम लोग इसको सबको देखें कि कितना हो जा रहा है ये, तो देखिए जोड़ लेते हैं हम लोग ना। अच्छा एक चीज़ तो समझ में आ रहा होगा कि ये 5 जोड़ेंगे तो ये 5 से, देखिए अगर हम लोग ध्यान दें तो जोड़ेंगे तो ये 5 है प्लस का, और ये 4 और एक 5 ये माइनस का ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा 6 और 5 11, 11 ही आएगा। तो आएगा क्या, 11 प्लस नहीं 11 माइनस एक्स आ रहा है, और ये जो है पूरा पूरा किससे कटना चाहिए, 11 से कटना चाहिए। हम 11 वाला रूल लगाए हैं तो x का वैल्यू क्या पॉसिबल है, तो कोई बता देगा 0 रख लीजिए सर, 0 ही होगा, क्योंकि 11 में से 0 जाएगा तो 11 रह जाएगा जो 11 से कट जाएगा। तो आपको पता है ये 0 बन जाए 11, 11 तो बना नहीं सकते ना, आप ध्यान दीजिए 11 तो बने, 11 में से कुछ घट के 11 नहीं, 0 यहाँ 0 रखेंगे तो 11 हो जाएगा। कोई कहेगा 11 रख के 0 कर लेते, तो नहीं 11 नहीं रख सकते, 2 अंक नहीं, सिंगल अंक रखना होता है। तो x के जगह यहाँ क्या रखाएगा, 0 रखाएगा तो 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि x का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। देखिए इसका मतलब 11 से चेक कीजिएगा, फिक्स वैल्यू आ रहा है। अच्छा अब अगर कोई को लग रहा होगा कि सर आप 9 से नहीं किए, 9 से करते हैं ना तो यहाँ दो वैल्यू पॉसिबल हो जाता है, एक 0 आ जाता है, एक 9 आ जाता है। देखिए हम दिखा भी दे रहे हैं आपको, अगर आप इसी चीज़ को सोचेंगे कि 9 से करके सर दिखाइए, 9 से भी करके दिखाइए, आप 11 से करके दिखाए ना कि x 0 आ रहा है, 9 से करते तो देखिए चीज़ें फंसता, थोड़ा सा फंस जाता, क्या फंस जाता, देखिए यहाँ पे 11 वाला हमेशा ऐसा हो ना, एक निकालना हो तो 11 वाला ही लगा दीजिए, क्योंकि फिक्स वैल्यू आएगा 11 वाला में, 2 वैल्यू नहीं आएगा। लेकिन 9 वाला में कभी कभी 2 वैल्यू आ जाता है, जैसे कि ये देखिए, इसको हम बना के दिखाते हैं, 39x53211, ये है ना। अब अगर हम बोले कि 9 वाला लगाते हैं, ये तो 11 वाला लगा के बता दिए कि x 0 आ रहा है, इसके अलावा तो कुछ आ ही नहीं सकता, यहाँ पे कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा, तो 0 ही हो जाएगा आंसर। लेकिन अगर हम लगाएं यहाँ तो देखिए अगर हम काटना शुरू करें 9 9 जोड़ के, तो 7 और 2 9, अच्छा और देखा जाए तो क्या होगा, यहाँ पे 9 खत्म, और क्या कट जाएगा, देखिए 8 और 4 12, 12 और 6 18 खत्म। अच्छा और क्या देख रहा है, 5 2 7 8 है 1 9 खत्म। तो बच क्या गया x, तो x केवल बचा, तो क्या रख देंगे कि 9 से कट जाएगा, तो x के जगह अगर आप 0 रख दीजिएगा तो भी, 9 रख दीजिएगा तो भी, इसका मतलब x का वैल्यू 0 भी हो सकता है और 9 भी, क्योंकि 0 भी 9 से पूरा पूरा कटता है, 0 सभी संख्याओं से कटता है 0 को छोड़कर, तो 0 9 से भी कट जाएगा, और 9 रख देंगे तो भी। तो अगर हम 9 का रूल लगाते हैं ना तो फंस जाता क्वेश्चन, आपका 0 भी आता और 9 भी आता। तो अब आपके ऑप्शन में 0 भी है 9 है, तो 9 वाला रूल लगाने पे प्रॉब्लम आ जाता, क्योंकि 0 और 9 दो वैल्यू पॉसिबल हो रहा है कि 0 मारेंगे कि 9 मारेंगे, तो फिर कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन 11 वाला जो हम लोग लगाएं इसमें केवल एक वैल्यू, तो ऐसा कभी क्वेश्चन आया ना तो आप 11 लगाइए, 11 वाला में फिक्स होता है ना कि एक ही वैल्यू आएगा, 11 वाला में फिक्स होता है एक ही वैल्यू आएगा, 9 वाला में गड़बड़ हो जाता है, कभी कभी दो वैल्यू आ जाता है। देखिए यहाँ आया कि नहीं, इसीलिए यहाँ इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी अगर एक सिंगल मिसिंग हो तो केवल आप 11 का रूल लगा के बना लीजिए, 0 आ जाएगा, तो यहाँ 0 आएगा, बना लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ये तो 9 नंबर था ना। देखिए धीरे धीरे कितना अच्छा हो जाएगा आपका मैथ, काफ़ी अच्छा कर देंगे हम लोग आपका मैथ पूरा कंप्लीट इसी को कहते हैं। आधा अधूरा पढ़िएगा, आधा अधूरा नॉलेज आपको पता है खतरनाक नॉलेज होता है, तो आधा अधूरा पढ़ने से नौकरी सिलेक्शन नहीं होगा। एसएससी में आप अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको पूरा कंटेंट ही पढ़ना होगा। अगर आधा कंटेंट पढ़ेंगे आप जाएंगे, आपका क्वेश्चन ही नहीं होगा, बनेगा ही नहीं, आपसे नौकरी कैसे होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन काफ़ी शानदार क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को देखा जाए।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, पढ़ लीजिए। एक नंबर दिया हुआ है यहाँ पे और कह रहा है ये जो नंबर है, आपको ये जो नंबर दिया हुआ है, कह रहा है इस डिविजिबल बाई कितना, 99। कह रहा है 99 से ये नंबर कट रहा है, 99 से ये नंबर कट रहा है। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 6x माइनस 5y। तो देखिए अगर कोई नंबर, अगर कोई चीज़ है 99 से पूरा पूरा कटे, 99 से पूरा पूरा कटे, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ 99 से कट रहा है तो वो 9 से भी कट रहा होगा पूरा पूरा, और 11 से भी कट रहा होगा पूरा पूरा। कट रहा होगा कि नहीं कट रहा होगा, दोनों से कट रहा होगा। लेकिन अब क्या है कि पिछला क्वेश्चन आप देखे थे केवल एक टर्म मिसिंग था, तो आप 11 वाला लगा के तुरंत बना लिए। लेकिन कुछ ऐसा होने वाला है क्या, यहाँ x और y दो दो टर्म मिसिंग है, तो केवल आप 11 वाला लगाएंगे और सोचेंगे कि बन जाए, नहीं, एक टर्म मिसिंग होता तो बन जाता। एक टर्म अगर कोई मिसिंग होता है, x छूटा रहता, चाहे कोई भी चीज़ एक छूटा होता है, यहाँ दो दो छूटा है, x भी और y भी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी शानदार है। तो देखिए इसको, क्वेश्चन को बनाने का तरीका, अगर हम 11 का रूल लगाए तो क्या होगा, लिखते हैं संख्या। देखिए धीरे धीरे, अगर आप देखिए ये सब क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, आप देखिए अगर आपको पढ़ना है ना सही से, तो तरीका ये होता है, मान लीजिए हम ये क्वेश्चन दिए ना, आप उसको पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके खुद पहले बना के देखिए क्या आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, कितना देर में बन पा रहा है, सही से सोच पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। उसके बाद देखिए सॉल्यूशन, और अच्छा लगेगा आपको। अच्छा लगना ज़रूरी है, मैथ तो हम आपको सिखा ही देंगे, लेकिन अच्छा लगना भी ज़रूरी है। अब देखिए क्वेश्चन में शुरू करते हैं, लिखा हुआ है 9 8 2 3 2 x 4 5 6 7 और y। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है जी, काफ़ी मस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। देखिए अच्छा, अगर हम 11 का रूल लगाए तो तरीका क्या होगा, सही से नंबर लिख दिए ना, 9 8 2 3 2x 4 5 6 7 y। काफ़ी लंबा नंबर है ना, इसीलिए दोबारा चेक कर लिए कि कुछ गलती से गलती ना लिखा जाए। अब देखिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ 11 का रूल लगा रहे हैं, तो यहाँ तो y माइनस 7 होगा। यहाँ 6 में से 5 जाएगा तो प्लस का 1 आएगा, 4 में से x जाएगा तो 4 माइनस x आएगा, 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 आएगा, 2 में से 6 जाएगा तो माइनस, 2 में से 8 जाएगा तो माइनस का 6 आएगा। और इसके लिए जोड़ा नहीं मिल रहा है तो जीरो ले लेते हैं, आपको पता है। तो 9 में से 0 जाएगा, प्लस का 9 आएगा, यही तो आएगा। आ रहा बस समझ में। अच्छा अगर हम इन सबको जोड़ें तो क्या होगा, अगर हम जोड़ते हैं तो प्लस वाला एक जगह जोड़ लेते हैं ना, तो ये देखिए ये 4 के बाजू में कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा ना, तो 9 1 10, 10 और 4 14, 14 प्लस में आ रहा है, और माइनस में कितना आ जाएगा, 6 और 6 12 1 13 14, ये भी 14 14 ख़त्म। अच्छा सब जोड़िएगा ना तो प्लस का 14 आ रहा है और माइनस का 14, ख़त्म हो जाएगा। बचेगा केवल क्या, तो बचेगा आपको y बचेगा प्लस में, y बचेगा प्लस में और x बचेगा माइनस में, यही बच रहा है। अब क्या हो रहा है कि ये पूरा पूरा 11 से कट जाएगा, कट जाएगा, क्या रखें कि कट जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, आप जोड़ लीजिएगा ना, सब खत्म हो जा रहा है, केवल y और x बच रहा है, तो y प्लस में बचेगा और x माइनस में। तो अब क्या है कि अब ऐसा आ गया, अब यहाँ कोई ऐसा थोड़ी है कि एक सिंगल डिजिट है, x भी है y भी है, 11 से कटना चाहिए। तो ये कोशिश हम लोग क्या करते हैं कि ये 0 हो जाए, नहीं तो ये पूरा 11 हो जाए। 11 तो नहीं होने वाला, 11 हो पाएगा। आप एक बार सोच के देखिए, तो यहाँ कोई वैल्यू आप रख के 11, आप मैक्सिमम यहाँ y का वैल्यू 9 रख सकते हैं, और 9 में से कुछ घट के आपको 11 तो नहीं आना है, मजबूरी आपको प्लस में ही रखना होगा। डिजिट कभी भी माइनस में इकाई, मतलब माइनस में अंक नहीं होता है। तो अब क्या होगा कि आपको 11 नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 9 आप मैक्सिमम यहाँ 9 रख सकते हैं, 9 में से कुछ घट के कभी 11 आता है क्या, कभी नहीं आएगा। तो 11 तो नहीं होगा, तो पक्का 0 होगा, 0 ही करना होगा। तो 0 करने में तो आप देखेंगे तो कुछ भी होगा, कोई बोलेगा यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 रख दीजिए, 9 में से 9 गया, 0 हो जाएगा। कोई कहेगा 5 है, 5 रख दीजिए तो भी 0। तो अब क्या होगा, आप केवल 11 के मदद से ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो अब आपको हेल्प किसका लेना होगा, 9 का लेना होगा। जो चीज़ है 99 से कटेगा वो 11 और 9 दोनों से कटेगा। तो अब हम लोग 9 का हेल्प लेंगे, क्योंकि 11 के मदद से, 11 के मदद से ये चीज़ें नहीं होने वाली हैं सॉल्व। तो 9 का क्या रूल होता है, 9 का रूल देखिए लगाते हैं यहाँ, 9 का रूल यहाँ लिख देते हैं, आपको लगा देते हैं। संख्या लिख रहे हैं 9 8 2 3 2 x 4 5 6 7 और y, यही तो है। अब हम अगर 9 का रूल लगाए, 11 के रूल लगाने से नहीं हो पा रहा है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि दो दो टर्म मिसिंग है। तो 9 लगाइए, तो 9 लगाइएगा तो क्या रूल होता है, 9 से लगाते हैं 9 ख़त्म, और क्या चला जाएगा, 5 और 4 9 ख़त्म, 7 और 2 9 ख़त्म,
और 6 और 3 9 ख़त्म, और क्या बच गया, 8 बच गया, और यहाँ 2 बच गया, और कुछ तो नहीं बचा। तो 8, देखिए यहाँ 8 बचा है, ध्यान दीजिए यहाँ 8 बचा है, तो 8 को 1 मिल जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ 2 है, इसको 1 मिल जाएगा तो 1 अभी भी यहाँ बचा रह गया, क्योंकि 8 को 1 मिलेगा तो 9 हो जाएगा, जो ख़त्म हो जाएगा 9 से। तो यहाँ अभी भी 1 बचा हुआ, क्योंकि 2 में से केवल 1 इसको दिए, तो अभी भी तो 1 बचा है। तो आया क्या आपका 1 + x + y, यही तो आया। अब क्या है, अब ध्यान दीजिएगा, अब चीज़ों को ध्यान दीजिए। अब आपको ये 9 से कटना चाहिए, तो 9 से कटने के लिए ये पूरा कितना पुरना चाहिए, 9। इसका मतलब फिक्स हो गया कि ये जो पूरा दिख रहा है, ये x + y पक्का 8 होगा। 8 होगा कि नहीं होगा, 8 और 1 9 होगा। कोई सोच रहा होगा कि क्यों सर 8 और 1 9 क्यों, हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि 18 पूरा लेते हैं। तो आप इसको 17 बनाएंगे ना, 17 और 1 18 होगा, 17। समझ रहे हैं बात को हम क्या बोल रहे हैं। आपको यहाँ पे आप और कुछ नहीं हो पाएगा, आप 8 रख के देखिए, तो 8 रखने पे हो जाएगा आपको, 8 और 1 9 हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप देख लीजिए। तो यहाँ पे x + y क्या होगा, 8 होना चाहिए, तभी तो पूरेगा। अब आपको यहाँ ये देखना है कि अब आपको यहाँ देखिए, अब यहाँ मिलाइए, अब दोनों जगह मिलाना होगा आपको। दोनों जगह क्या मिलाना होगा, आप देखिए इसको कि x + y अगर हम यहाँ पे 8 होगा तो 8 और 1 9 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 9। और अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे देखिए, ये वाला पे आपको 0 करना था, 0 करना है। तो 0 करने का तरीका ये होगा कि x + y 8 है, और ये दोनों घट के 0 होना चाहिए। तो पक्का ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, और ये भी क्या होगा, 4 होगा। तभी तो ये पॉसिबल होगा, तभी तो ये पॉसिबल होगा, क्योंकि 4 में से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसको ध्यान से देखिए कि कैसे x और y बैठ रहा है। तो चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे कि दोनों जगह कैसे रखा जा रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास x और y, देखिए यहाँ 0 करना है तो दोनों 4 4 करना होगा, यहाँ 9 से कटना है तो ये दोनों मिलके 8 होगा, तब ना 8 और 1 9 पूरेगा, तो 9 से कट जाएगा। तो चीज़ों को समझिएगा। तो ये वाला में अब आपका क्या आ रहा है, ये दिख रहा है आपको 6x - 5y, यही तो मांग रहा है। तो तरीका क्या होगा, अगर हम यहाँ 6 रखेंगे तो 6 गुना x कितना है, तो हम कहेंगे ये भी 4 है सर, और y कितना है, तो ये भी 4 है। तो 6 चौके 24 -5 चौके 20, तो आपका जो उत्तर आएगा वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो देखिए ये 4 आ जाएगा। समझ रहे होंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और कुछ दिक्कत नहीं है। अगर आपको यहाँ देखिए एक और बात आप जानिए, अगर हम लोग यहाँ जैसे हम बोले नहीं आपको कि ये दोनों मिल के 17 नहीं हो पाएगा, पता है 17 अगर ये होगा तो 17 और 1 18, तो 9 से कट जाएगा। तो आप अब देखिए अगर ये दोनों होगा तो आपको लग रहा होगा कि 17 क्यों नहीं रख दिए सर, x और y मिल के 17 भी तो हो सकता है। एक बात देखिए, इसको भी देख लीजिए क्यों हम बोले कि वो नहीं रखिए, नहीं होगा। क्योंकि देखिए अगर आप इसको 17 रख रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप x को क्या लेंगे, दोनों सेम तो नहीं होने वाला है आपका। 17 में एक को आप 9 लेंगे, 17 ले रहे हैं तो एक को 9 लेंगे, तो y को क्या लेना होगा, 8 9 8 17 होगा, यही तो लेना होगा। तो जब आप यहाँ 9 और 8 रखेंगे तो घट के यहाँ 0 नहीं होने वाला है, तो 17 आप लेके भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, यहाँ सेट ही नहीं करेगा आपको। करेगा क्या, आपको और कुछ भी रख लीजिए। आप सोच रहे होंगे यहाँ 7 रख ले तो यहाँ 10 थोड़ी रख लेंगे, डबल डिजिट का नहीं हो पाएगा। इसका मतलब इसीलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि 17 यहाँ नहीं पॉसिबल है, 17 यहाँ नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब ये दोनों का योग क्या यूज करना होगा, 8 होना होगा, 8 यूज करना होगा, 17 नहीं यूज कर सकते आप उसको। 17 यूज कीजिएगा तो यहाँ नहीं सेट होगा, क्योंकि यहाँ 0 करने के लिए दोनों सेम होना जरूरी है, और 17 में ऐसा कोई पॉसिबिलिटी बनेगा ही नहीं, क्योंकि 17 तो दो जगह बटेगा ही नहीं। तो इस चीज़ को समझिएगा, देख लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये 10 नंबर था ना, अब हम लोग 11 नंबर। धीरे धीरे हम आपको हर चीज़ सिखा दें। देखिए यही क्वेश्चन काफ़ी सुंदर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप देखिए, कह रहा है क्या, इफ़ 9 डिजिट नंबर, इतना एक नंबर दिया हुआ है जो 9 अंक का है, ये कह रहा है डिविजिबल बाई 99, कह रहा है ये 99 से पूरा कट रहा है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x + y + z। अब ध्यान दीजिए, अगर कोई चीज़ देखिए, अगर हम आपको काफ़ी बेहतर सिखा रहे हैं, बस आप ध्यान दीजिए। ध्यान क्या देना है, रोज़ पढ़ाई भी कीजिए, मन लगा के अपने आप को खूब अपडेटेड रखिए चीज़ों से। अगर वो 99 से कट रहा है तो 9 और 11 दोनों से कट रहा होगा,
होगा कि नहीं? तो क्या होगा अगर हम लोग ना यहाँ पे 9 का रूल लगाएं, देखिए अगर 9 और 11 दोनों का लगा सकते हैं हम लोग, 9 का रूल लगाएं, योग चाहिए, योग 9 वाला में भी तो योग आ जाएगा। देखिए कैसे हम लोग 9 वाला लगा रहे हैं, 7 है, 0 है, 8 है, x है, 6 है, अगर y है और क्या है, 6 है, y है, यहाँ पे 8 है, z है और 9 है, यही ना है। अच्छा अगर हम बोले कि ये 9 से कटना है, पूरा पूरा 9 से कट रहा है, तो तरीका क्या होगा, काटते हैं हम लोग 9 से, क्या कट जाएगा, ये तो 9 ही से कट जाएगा पूरा। अगर हम लोग और देखें तो देखेंगे तो 8 और 6 14, ऐसे देख लीजिए, 8 और 7 15, 15 और 3 ले लेते हैं इसके तो 18 हो जाएगा, तो 3 अभी भी बचा हुआ है, 15 3 18 हो रहा है, और 8 है ना, 8 को एक इसमें से ले लेते हैं तो 9 हो जाएगा, तो 2 अभी भी बचा हुआ है। तो आपका जो आया वो क्या आया, आएगा आपका 2 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही तो आया, यही तो आएगा। 9 वाला रूल लगाया गया है, 11 और 9 दोनों से कटेगा। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आप आसानी से आप बना पाएंगे। देखिए क्यों आसान क्यों बोल रहे हैं हम आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको जो मांग रहा है, कर एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा। तो अब देखिए, अब आपको पता है कि यहाँ 2 है, तो अब यहाँ इन तीनों का योग ऐसा कुछ होगा, जब हम 2 रख उसमें जोड़ें तो वो 9 से पूरा पूरा कट जाए। तो एक बार देखिए, 27 रखेंगे तो होगा, इन तीनों का योग 27, तो अगर 27 रखें तो 27 और 2 तो 29 होता है, 9 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन से देखें तो 27 नहीं हो सकता है। अच्छा 5 होगा तो कहेंगे नहीं सर, 5 और 2 7 होता है, 9 से नहीं कटेगा। अच्छा 9 होगा तो कहेंगे 9 भी नहीं होगा, 9 और 2 कितना होता है, 11 नहीं होगा। तो पक्का क्या होने वाला है, 16, क्योंकि 16 और 2 क्या होता है, 18, 18 जो होता है वो 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब पक्का x प्लस वाई प्लस जेड क्या होने वाला है, आपका 16 होगा। तो इसमें तो ऑप्शन आसानी से एलिमिनेट हो जा रहा है, 11 का यूज ही नहीं करना पड़ा ये वाला में, क्योंकि ऑप्शन में इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि 9 से करने कटे। अगर 9 से नहीं कटेगा तो 99 से नहीं कटेगा, तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा है। तो ये तो बहुत आसानी से बन जा रहा है, क्योंकि ऑप्शन इसका आसान है। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग बात करें, देख लीजिए इसको, समझ लीजिए, यहीं पे अगर हम लोग एक चीज़ और ध्यान दें, अगर हम ऑप्शन कुछ ऐसा कर दें, थोड़ा सा देखिएगा, अगर हम ऐसा कर दें ऑप्शन में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन में जैसे यहीं पे जो 27 है ना, यहाँ पे इस ऑप्शन को थोड़ा सा हटाएं, और अगर हम बोले कि इस 27 के जगह अगर ऑप्शन में 7 रहता, इस 27 के जगह ऑप्शन में क्या रहता, 7 रहता, ध्यान दीजिए, 27 की जगह क्या रहता, 7 रहता, तब आपको एलिमिनेट करने में दिक्कत होता, क्योंकि अब ये दोनों तो छट जाता, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अगर ऑप्शन में 16 भी और 7 भी है, तो देखिए 7 और 2 कितना होता है, 9 हो जाता है। तो अब आपको प्रॉब्लम होता कि नहीं होता, अब ऑप्शन एलिमिनेट करने में प्रॉब्लम होता है। तो तरीका क्या होगा, अब हम ऐसा अगर क्वेश्चन आया 9 का लगाया, अगर 9 का ऑप्शन से आराम से हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑप्शन में 16 भी हो और 7 भी हो, तो इसका मतलब ये है कि तब तो प्रॉब्लम हो जाएगा कि 16 होगा कि 7 होगा, प्रॉब्लम होगा कि नहीं। अगर हम आपसे बोले कि क्या होगा, तो आप खुद बोलेंगे कि हाँ सर यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हम लोग को तो पता ही नहीं चलेगा, दोनों रखने पे हमारा काम हो जा रहा है। तो तरीका अब ये होगा कि अब आप क्या कीजिए, 9 का यूज किए ना, अब 11 का यूज़ कीजिए, 11 से भी तो वो कटना चाहिए। तो देखिए कैसे होगा, कैसे बनेगा अगर ऑप्शन ऐसे फंसेगा, तो देख लीजिए वो भी 7 0 8x और क्या है 6y 8z और 9। अगर हम 11 का रूल लगाए तो क्या रूल लगाएंगे, तो रूल यही होगा कि यहाँ 9 माइनस क्या होगा, 9 माइनस जेड होगा, यहाँ पे क्या होगा 8 माइनस वाई होगा, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, तो 6 माइनस क्या होगा जी, x होगा ना, यहाँ 8 में से 0 जाएगा तो प्लस का ही 8 हो जाएगा, और यहाँ पेयर नहीं बन रहा, 0 ले लेंगे, 7 में से 0 जाएगा तो प्लस का 7 होगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे साइन नहीं दिख रहा है वो प्लस का होगा, आपको मालूम है ये सब प्लस में होगा। तो इसको आप ध्यान से देखिए, अब आपको पता होगा कि इसमें कुछ करना नहीं होता, अब आपको सभी चीज़ों को जोड़ना होगा। 11 से रूल क्या है कि जोड़ना होगा, तो ये पूरा आपको जोड़ना होगा। तो अगर आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, जोड़िए 8 और 7 15, 15 और 6 21 और 9 30 और 8 38, तो आपका आएगा 38 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ये। तो अगर अब आप देखेंगे आगे अगर प्रक्रिया बढ़ाया जाए तो ये तो 38 ठीक है, अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर में आएगा x प्लस वाई प्लस जेड,
अब क्या होगा, जैसे ऐसा ऑप्शन फंस रहा है, जैसे अब दो दो ऑप्शन, 7 अगर दे देता, वहाँ 27 था तो कोई दिक्कत नहीं था, एकदम फिक्स है कि 16 होगा। लेकिन 7 भी रहता तो अब आपको तो दिक्कत होता ना, 16 रखते तो भी 16 दो 9 हो जाता, 16 दो 18 हो जाता, 9 से कट जाता। 7 रखते तो 7 और 2 क्या हो जाता, वो भी 9 हो जाता, कट जाता। तो अब क्या होगा, अगर ऐसे ऑप्शन फंसेगा तो आपको 11 वाला रूल लगाना होगा। अब क्या है, अब आसान हो जाएगा। अब अगर आपको लगेगा कि क्या होना चाहिए, तो अगर आपको लगेगा कि 7 हो, तो अगर 7 होगा तो यहाँ देखिए, तो अगर हम यहाँ 7 रखेंगे तो काम होगा हमारा। 7 रखेंगे तो 38 में से 7 जाएगा तो 31 होगा। 31 तो 11 से नहीं पूरा पूरा कटता है ना। तो यहाँ जो 7 हम रख रहे हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ 7 रखने से तो काम नहीं होगा। इन तीनों का योग अगर हम 7 रखें ऑप्शन से, तो 38 में से 7 जाएगा तो 31 होगा। 11 से तो नहीं पूरा कटता है। तो इसीलिए आप समझिए कि इसका मतलब ये है कि 7, यहाँ प्रॉब्लम हो रहा था ये वाला में कि 16 होगा कि 7 होगा, कन्फ्यूज़न है। लेकिन ये वाला जैसे बनाएंगे आप कह सकते हैं नहीं सर 7 पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या पॉसिबल होगा जी इसका, तो पक्का 16 ही पॉसिबल होगा। देख लीजिए करके, 38 में से 16 घटाएंगे आप, 38 में से 16 घटाइएगा तो क्या मिलने वाला है आपको, 22 मिलेगा। 22 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और 22 11 से कट जाता है। इसका मतलब ये फिक्स हो गया कि अब x प्लस वाई प्लस जेड जो होगा वो 16 होगा। तो अगर ऑप्शन ऐसा फंसे तो ऐसे करना होगा। आप देख लीजिए इसको, हर तरह से सीखना होगा आपको कि ऐसे नहीं होता तो ऐसे होगा। आप इस चीज़ को देखिए, तो अगर आप 9 का लगाए थे तो ऑप्शन इजी था, तो 16 रख लिए, बना लिए। लेकिन अब ये वाला जो था, अगर मान लीजिए कि 16 के साथ 7 भी रहता तो 9 से नहीं बन पाता, दो दो ऑप्शन ऐसा आ जाता जो 9 से कटता। तो तरीका क्या हुआ, हम 11 का यूज किए और उसके बाद हम लोग अपना फाइनली उसको मिला के देख लिए क्या होना चाहिए। 7 रखने पर 38 में से 7 जाएगा तो 31 आ रहा था जो 11 से नहीं कटेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, देख लीजिए। तो आपको अच्छा लगा होगा आज का क्लास, देख लीजिए इस चीज़ को। और देखिए पिछला वीडियो भी आपको काफ़ी अच्छा 88 पे रूल पे दिए थे। आज वाला में बहुत सारा आपको पढ़ाए हैं कि कैसे कैसे सारे क्वेश्चन जो हैं एसएससी के लिए गए हैं, और सारे अपडेटेड क्वेश्चन हैं, आपको हर तरह से दे रहे हैं। आपको प्रीवियस ईयर में से जो हो वो दे रहे हैं, और लेटेस्ट क्वेश्चन भी दे रहे हैं। बहुत मेहनत किया जा रहा है आप लोगों के लिए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप देख लीजिए, हर तरह का क्वेश्चन आपको कराए हैं। तो ज़रूर कमेंट में बताइए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। आपको अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हम लोग रेगुलर वीडियो देंगे तो आपको हमेशा फ़ायदा होगा हमारे से। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।